भाग 3 धारा 37 खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों की काश्तकारी की प्रसंगतियाँ। अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त हो। अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुदकट्टी अधिकार प्राप्त हो। अनाधिभोगी रैयत धारा 38 से 42। धारा 38 अनाधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार के आधार पर लगान का दर तय किया जाएगा। धारा 38 कहती है अनाधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार के आधार पर लगान का दर तय किया जाएगा। धारा 39 अनाधिभोगी रैयत को अपनी जोत के लिए उसी प्रकार लगान देना होगा जैसा अधिभोगी रैयत देते हैं। धारा 40 अनाधिभोगी रैयत का लगान किसी रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के अलावा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो धारा 40 कहती है अनाधिभोगी रैयत का लगान किसी रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के अलावा नहीं बढ़ाया जाएगा। धारा 41 अनाधिभोगी रैयत की बेदखली। आधार क्या आधार है कब अनाधिभोगी रैयत की बेदखली होगी? इनके आधार हैं पहला, तीसरे किसी वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर। दूसरा, जोत में समाविष्ट भूमि का उपयोग किसी अनुपयुक्त तरीके से नहीं किया हो जिससे भूमि की तात्विक रूप में कमी आती हो। तीसरा, अपने और अपने भूस्वामी के बीच की संविदा के निबंधनों की किसी शर्त को ना मानने पर। अपने और अपने भूस्वामी के बीच की संविदा के निबंधनों को किसी शर्त को ना मानने पर। चौथा, अगर किसी रजिस्ट्रीकृत पट्टे से वह अधिभोग में प्रवेश हुआ हो तब। अगर किसी रजिस्ट्रीकृत पट्टे से वह अधिभोग में प्रवेश हुआ हो तब उचित लगान का भुगतान करने से सहमत ना होना। धारा 42 उचित और सम्यक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पर भूस्वामी करार निर्बंधित करने के लिए उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन करेंगे। विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद उपायुक्त रैयत के बेदखली होने या ना होने का निर्णय देंगे। तो धारा 42 कहती है उचित और सम्यक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पर भूस्वामी करार निबंधित करने के लिए उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन करेंगे। विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद उपायुक्त रैयत के बेदखली होने या ना होने का निर्णय देंगे। आगे पढ़ेंगे अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ। धारा 43 सरकार के द्वारा स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी के अर्जित भूमि। किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि ऐसी भूमि जिसका उपयोग सड़क, नहर, तटबंध, बांध के रूप में हो। भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि जब किसी अधिकारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर या 1 वर्ष या उससे कम के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर दिया हुआ हो तो उपयुक्त मामलों में भूमि लगान मुक्त रहेगा। जोतों या भूधृतियों के पट्टे और आंतरण। धारा 44 से 51 रैयत का पट्टे का अधिकार होना। प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा। पट्टे में सभी बातें जैसे भूमि का क्षेत्रफल, वार्षिक लगान, भुगतान की किस्तें एवं अन्य शर्तें उल्लेखित होती है। धारा 45 भूस्वामी प्रत्येक दिए पट्टे के शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। धारा 46 रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को प्रबंधक विक्रय दान एग्रीमेंट अथवा स्थानांतरण किसी भी हिर्दक तक मान्य नहीं होगा। लेकिन नंबर को यदि अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उपायुक्त की अनुमति से अपनी जोत किसी भाग का विक्रय दान या अंतरण उसी को कर सकता है जो अधिभोगी रैयत की स्थानीय थाना का निवासी हो एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। यदि अधिभोगी रैयत अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो तो उपायुक्त की अनुमति से अपने जेत या किसी भाग को विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत या पट्टे द्वारा किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो यथास्थिति अनुसूचित जाति था, पिछड़े वर्ग का सदस्य हो और उसी जिले का निवासी हो। यदि कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत या उसकी किसी भाग का अंतरण, बिक्री, वसीयत, दान के द्वारा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को राष्ट्रीयकृत बैंक
अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कोई उपक्रम को स्थानांतरित करता है तो कर सकता है। यदि कोई भोगी रैयत सामान्य जाति का सदस्य हो तो वह किसी को भी बिक्री कर सकता है। धारा 47 न्यायालय आदेश के अधीन रैयत अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा, लेकिन लगान की वसूली ना होने पर किसी आधार की वसूली के लिए, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की ऋण वसूली के लिए बिहार और उड़ीसा लोकमान वसूली अधिनियम द्वारा बेचा जा सकता है। परंतु यदि किसी होल्डिंग या उसके भाग किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता जो अनुसूचित जाति था जनजाति का सदस्य ना हो। धारा 48 भूयहारी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। किसी भूयरी कुटुंब का कोई भी सदस्य छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत किसी भूयरी भूधृति का या उसके भाग का अंतरण नहीं कर सकता है, लेकिन इस नियम के धारा 46 का को खो गो इसमें शामिल नहीं है। धारा 49 धारा 46, 47, 48 में रहते हुए कोई अधिभोगी रैयत या भूयरी कुटुंब का कोई सदस्य जो धारा 48 में निर्दिष्ट हो निम्न प्रयोजनों में अपनी जमीन का अंतरण कर सकेगा। पहला, किसी प्रौद्योगिक उद्देश्य या जिसे राज्य सरकार सहायक प्रयोजन के रूप में या उस स्थल तक अपेक्षित भूमि का पहुँच मार्ग के प्रयोजन के लिए है। किसी खनन कार्य के उद्देश्य से तथा जिसे किसी खनन कार्य के उद्देश्य से या जिसे राज्य सरकार सहायक प्रयोजन के रूप में या उस स्थल तक अपेक्षित भूमि का पहुंच मार्ग के प्रयोजन के लिए। ऐसा कोई अंतरण रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही किया जाएगा। राज्य सरकार उस तारीख से जिस तारीख को किसी अधिभोगी रैयत की जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो जोत के अंतरण के बारे में उपायुक्त द्वारा लिखित सहमति दी जाए। 12 वर्ष की कालावधि के भीतर किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या इसके हेतु जमा किए गए आवेदन पर ऐसी लिखित सहमति को उस दशा में आपास्त कर सकेगी। धारा 50 कतिपय प्रायोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन। धारा 46 एवं 47 के अंतर्गत उपायुक्त किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूमि के अर्जन करने का आदेश दे सकता है। धारा 51 भूमि के अर्जन के बाद पर्याप्त भुगतान पाने के बाद भूस्वामी द्वारा अभिदारी को अंतरण की सूचना शामिल करने के बाद भूमि का अर्जन संभव होगा। आगे पढ़ेंगे लगान के बारे में साधारण उपबंध। धारा 52 से 63। धारा 52 क्या कहती है? किसी रजिस्ट्रीकृत करार में भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही से 4 समान किस्तों में देय होगा। तो धारा 52 क्या कहती है? किसी रजिस्ट्रीकृत करार में भुगते नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा। धारा 53 लगान भुगतान की रीतियाँ। लगान का जमा माल कचहरी में किया जाने चाहिए तथा लगान की राशि भूस्वामी या अभिकर्ता के द्वारा उपयुक्त के यहाँ किया जाएगा। तो धारा 53 कहती है लगान भुगतान की रीतियाँ। लगान का जमा माल कचहरी में किया जाना चाहिए तथा लगान की राशि भूस्वामी के अभिकर्ता के द्वारा उपयुक्त के यहाँ किया जाएगा। धारा 54 लगान तथा ब्याज के लिए रसीद लगान एवं उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। धारा 54 कहती है लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद लगान एवं उस पर देय ब्याज की राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।